भारत में 1940s में अंतिम बार चीते को देखा गया था। 1950s में भारत सरकार के द्वारा चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज हम 2022 में हैं और भारत सरकार के द्वारा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत नामीबिया से भारत में चीतों को लेकर आया गया है। तो ये एक अवसर है जब हम बिल्ली की जो 4 बड़ी प्रजातियां हैं, शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ, इनके बारे में समझें। और जैसा कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जानते ही हैं कि एनिमल बिहेवियर पैटर्न्स पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एलिफेंट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की वीडियो को हम एक टीचिंग के पर्पस से नहीं बल्कि एक नॉलेज बेस को बढ़ाने के पर्पस से देखेंगे। और ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए, आपकी फैमिलीज़ को भी देखना चाहिए कि जब चीता इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो बिल्ली की जो 4 बड़ी प्रजातियां हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, जिनकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि इनके बीच विभिन्नताएं क्या हैं, क्या इनके बीच समानताएं हैं, क्या इनका जो बिहेवियरल एक पैटर्न है वो समान है या फिर इनके अपने अलग तरीके हैं। आज की वीडियो में पिक्चर्स के माध्यम से बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की जंगल के राजा शेर से। जंगल के राजा शेर ये अपनी शक्ति को लेके एक प्राइड का, एक गर्व का भाव रखता ही है। शेर को उनकी क्योंकि एक विशिष्ट आप कह सकते हैं आकृति होती है, अलग से ही पहचाना जा सकता है। शेर के काफ़ी बड़े अयाल होते हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वो अयाल भी बढ़ते जाते हैं और ये इनकी शक्ति को, इनके प्रभुत्व को दर्शाता है। शेरों का जो एक झुंड होता है दरअसल उसको भी प्राइड कहा जाता है। तो गर्वीला ये जानवर अपनी मस्ती में मस्त रहता है और आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा जान के कि शेर काफ़ी आलसी होते हैं। शेर को सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये जनरली तभी थोड़ा एक्टिव होता है जब इसको भूख लगती है और शिकार पर निकलना होता है। तो शेर एक विचित्र और एक इंटरेस्टिंग प्राणी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, औपचारिक रूप से शेर की 2 जो सब स्पीसीज है यानी कि उप प्रजातियां हैं, उनको जो है औपचारिकता प्रदान की गई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो शेर की आबादी है वो अफ्रीका में पाई जाती है, लेकिन इनकी एक छोटी सी आबादी एक अन्य जगह पे मिलती है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है? जी हाँ, भारत में। भारत के गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर शेरों की एक छोटी प्रजाति मिलती है, छोटी संख्या में एक्चुअली मिलते हैं और भारत में बहुत गर्व के साथ जो है उनको अपनाया गया है और वो भारत का एक प्राइड ही है। लेकिन ज़्यादातर जो आप संख्या देखेंगे तो वो अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका में तो देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में जो है शेर पाए जाते हैं। और एशियाई शेर यानी कि 2 उपप्रजातियाँ कौन कौन सी होगी? एक आपके अफ्रीकन लायंस हो गए, दूसरे आपके एशियाटिक लायंस हो गए। और भारत में जो एशियाटिक लायंस मिलते हैं वो सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, जो है आपका गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का एक छोटा सा एरिया। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक आलसी शेर एक्चुअली सच में अपनी नींद को पूरी कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर वजन की बात करें तो नर शेर का वजन मादा शेर से ज़्यादा होता है और जनरली हम देखते हैं कि अधिकतर जानवरों में ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जानवरों में इसके अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो एक नर शेर होता है 190 किलोग्राम का उसका वजन होता है, वहीं मादाओं का वजन 126 किलोग्राम के आसपास होता है। शेर की जो लंबाई होती है लगभग 7 फीट की होती है। ये बहुत ज़ोर से दहाड़ते हैं और शेर की दहाड़ को बहुत दूर से सुना जा सकता है। इनके बीच एक बिहेवियर देखने को मिलता है कि जब शेर दहाड़ना शुरू करते हैं तो एक ग्रुप में जो है इनकी ये रोरिंग स्टार्ट होती है। यहाँ तक जो छोटे छोटे शावक्स होते हैं वो भी बड़े लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं और नदी की गर्जना जैसे जो है इनकी दहाड़ बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। इस जब हम ये दहाड़ वाला जो एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो जब चीता को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, जो बिग कैट फैमिली है उसमें शेर एकमात्र ऐसे एक्चुअली स्पीसीज़ है जो मिलकर शिकार करना प्रेफर करते हैं। ये झुंड में रहना प्रेफर करते हैं शिकार करते टाइम
और ये दरअसल एक साथ मिलकर भोजन भी करते हैं। ये बड़े जानवरों को, जैसे भैंस होती है, बाइसन होता है, उनको शिकार करना प्रेफर करते हैं। इनके प्राइड के साथ एक्चुअली वो जाता है। जैसे जैसे शेर की उम्र बढ़ती है, आप समझते हैं, जैसे जैसे शेर की मैच्योरिटी बढ़ती है, तो इनके जो अयाल्स होते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये शेर के यहाँ पर आप देख सकते हैं अयाल है। तो ये जो अयाल होते हैं एक्चुअली ये भी बढ़ते जाते हैं, और ये शेर का जो एक प्रभुत्व होता है बेसिकली उसका संकेत करते हैं। ये जो उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल हैं, इसकी मदद से शेर को पहचानना भी आसान होता है। देखिए, शेर का वजन काफ़ी होता है, और ये वजन उसकी शक्ति के लिए और अपने प्राइड के लिए जो बेहद ज़रूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि जो शेर हैं वो बहुत ही अडेप्टेबल नेचर के होते हैं, यानी कि वो कैसी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ तक कि जो कालाहारी रेगिस्तान है वहाँ पर भी शेर जीवित रह सकते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर भला इनको जो पानी की आपूर्ति होती है वो कैसे होती है? तो शेर अपने शिकार से ही पानी भी प्राप्त कर लेते हैं, और दरअसल ये पौधों से भी अपना पानी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि मतलब पौधों से भी शेर पानी प्राप्त कर ले। थोड़ी सी अजीब चीज़ लगती है, बट या ऐसा है। शेर देखिए रात के समय शिकार करते हैं, और इनकी जो आंखें होती है वो अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती है। शेरों के बारे में ये भी जाना जाता है कि ये तूफान में, स्ट्रॉम में शिकार करना पसंद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तूफान से डरकर जब जानवर भाग रहे होते हैं तब जंगल का राजा अपने शिकार की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। तूफान में जो एक शोर होता है, उस शोर में जो शेर का शिकार होने वाला जानवर है वो शेर की आहट ना पाए, उसको महसूस ना कर पाए, इस चीज़ के लिए बेसिकली वो तूफान में या फिर रात के समय जो है शिकार करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा देखिए, जो शेरों का एक समूह होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उसको प्राइड कहा जाता है। और कई बार ये अपने टेरिटरी को चिन्हित करने के लिए कि ये एरिया मेरा है, इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको चिन्हित करने के लिए भी दहाड़ते हैं। और कई बार तो इनकी जो दहाड़ है वो 5 मील दूर तक सुनी जा सकती है। इट्स ह्यूज। लेकिन देखिए, जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सा जानवर है जो कि हमारी खाद्य श्रृंखला में टॉप पर आता है, इनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, मानवों का दखल जंगलों में बढ़ रहा है, इनके निवास स्थान कम हो रहे हैं, जिन जानवरों पर ये अपना भोजन आहार प्राप्त करते थे उनकी संख्या कम हो रही है। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से शेरों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी गिरी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जंगल में, खुले जंगल की मैं बात कर रही हूँ, वाइल्ड में अभी देखिए केवल 23,000 शेर ही बचे हैं। और ये 23,000 का आंकड़ा आपको थोड़ा सा तब समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बताऊंगी कि जो एलिफेंट्स है अफ्रीका में, वो लगभग 4 लाख कुछ समथिंग जो है एलिफेंट्स की एक पॉपुलेशन है, लेकिन वहीं शेरों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 23,000 समथिंग है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आप मतलब समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो शेरों की पॉपुलेशन है वो खतरे में है। तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लॉयंस की पॉपुलेशन को सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा अपनी स्टडी को वास्ट करना चाहते हैं, रीडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में, खासकर जब आप जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो वर्ल्ड वाइड फंड की वेबसाइट है उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने शेर के बारे में जो एक बेसिक डिटेल्स थी वो समझी। लेकिन क्योंकि भारत का गर्व एशियाई शेर गुजरात में मिलते हैं, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आकार की बात करें तो जो एशियाई शेर होते हैं वो अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है और उसी के आसपास का जो एरिया है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो जो है एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जब शेर शिकार करते हैं तो मैंने आपको बताया ग्रुप्स में शिकार करते हैं। तो जो मादा शेर होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान निभाती है। या तो वो विंग्स बनती है या तो वो सेंटर बनती है। सेंटर का काम एक्चुअली अटैक करना होता है, और विंग्स का काम जो होता है शिकार को सेंटर में लेके आना होता है। और मादाएं सेंटर और विंग्स दोनों तरह के रोल जो है एक समूह में निभा सकती हैं।
क्षेत्र जो शेर है, लॉयन है, वो एकमात्र ज्ञात बिल्ली की ऐसी प्रजाति है जो एक साथ दहाड़ते हैं और आमतौर पर ये 40 सेकंड तक ऐसा करते हैं। तो जब 40 सेकंड तक शेर की दहाड़ हो तो जंगल तो कांप ही जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि जब जंगल का राजा बोलता है तो बाकी सब जो है चुप हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट्स थे जो हम शेर के बारे में जाने हैं। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो टाइगर की तरफ चलेंगे। टाइगर यानी कि बाघ। देखिए, शेरों को जैसे उनके चेहरे के बालों से पहचाना जा सकता है, टाइगर्स को दरअसल उनके शरीर पर ये जो काली धारियां हैं इनसे अलग से जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, कैट फैमिली में अगर बात करें तो जो टाइगर का साइज़ है वो लगभग सबसे बड़ा होता है। बिग कैट फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने बताया धारियों की वजह से इनको पहचानना आसान होता है। कई बार आपको लगता होगा कि शेर ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो टाइगर्स होते हैं वो लॉयंस की तुलना में ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वजन में भी आमतौर पर ज़्यादा भारी होते हैं। बाघ के जो पैर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और इनके पैर के जो तले होते हैं वो नरम, आप कह सकते हैं गद्दा टाइप का होता है, उस तरह के बने होते हैं। इसलिए इनको साइलेंट अटैकर भी बोला जाता है। जब ये एक्चुअली अपने शिकार पर चलते हैं तो अपने पैरों की इस विशिष्ट संरचना की वजह से ये काफ़ी छुप कर, एक तरीके से आप कह सकते हैं साइलेंटली जो है अटैक करते हैं। दूसरा देखिए, इनके बारे में ये जानिएगा, क्योंकि इनका जो कलर है और इनके शरीर पर जो ये धारियां पाई जाती है ये इनको घास के मैदानों में या जंगल में छुपने में आसानी देती है। तो एक तो ये आवाज़ नहीं करते, दूसरा ये छुप जाते हैं क्योंकि उस आसपास के वातावरण से मिक्स हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो शिकार होता है उसको पता नहीं चलता कि उसका शिकार होने वाला है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो बाघ होते हैं वो दरअसल काफ़ी एक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। शेर जहाँ आलसी है, बाघ वहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बाघ जो है तैर भी सकते हैं, स्विमिंग की क्षमता भी इनके पास होती है। अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब जैसे शेर को 2 सब स्पीसीज के में हमने जो है पढ़ा था, बाघों को भी देखिए IUCN ने 2017 से 2 उप प्रजातियों में बांटा हुआ है। एक आपकी जो है सुंडा द्वीप टाइगर्स है और दूसरी आपकी महाद्वीपीय बाघ यानी कि कॉन्टिनेंटल टाइगर्स है। अगर हम बात करें तो जो आइलैंड वाले टाइगर्स हैं वो अब केवल सुमात्रा में मिलते हैं, इसीलिए पॉपुलरली इनको सुमात्रियन बाघ या फिर सुमात्रियन टाइगर्स भी कह दिया जाता है। जावा में और बाली में अब ये विलुप्त हो चुके हैं। वहीं जो महाद्वीपीय बाघ है यानी कि जो कॉन्टिनेंटल टाइगर्स है वो देखिए बंगाल में, मलायन, इंडो चाइनीज और अमूर, साइबेरियन जो टाइगर्स होते हैं ना उनको अमूर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन मिलते हैं। जो कैस्पियन बाघ थे एक्चुअली वो जंगल में अब विलुप्त हो चुके हैं, तो उनकी तो आबादी ही नहीं रही है। ये ध्यान रखिएगा, दिन के समय जब धूप वाला थोड़ा सा टाइम रहता है तो जो बाघों की धारियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया, छल आवरण बनाने का काम करती है। तो इसलिए जब वो शिकार का पीछा करते हैं तो अपने आसपास के परिवेश से क्या है घुल मिल जाते हैं। अच्छा, बाघों के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये शिकार करते हैं तो जहाँ इन्होंने अपने शिकार को मारा होता है ये वहाँ उसको नहीं खाते, ये उसको घसीट कर कहीं और दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। और इनमें एक टेंडेंसी देखी जाती है कि ये अपने खाने को जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। सूखे पत्तों से, आसपास की चीज़ों से ये अपने जो है शिकार किए हुए जानवर को ढक लेते हैं। कई बार तो चट्टानों को रगड़ कर उससे जो चीज़ें निकलती हैं उससे भी जो है देखा गया है कि ये अपने शिकार को ढकते हैं। अगर ये कई बार पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं, क्योंकि शिकार करना अपने आप में एक हैक्टिक काम होता है, तो उस ड्यूरेशन के लिए जब ये अपना शिकार छोड़कर दूर जाते हैं ये जो है अपने जो इन्होंने हत्या की है बेसिकली उसको कवर कर देते हैं। लेकिन इनके जो शावकों की मृत्यु दर है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है और जंगल में इनकी उम्र 20 साल से जो है ऊपर नहीं मानी जाती। 20 साल तक का इनका जीवन रहता है और इनके जो शावक होते हैं वो 2 साल मुश्किल से ही एक्चुअली पूरा कर पाते हैं। जनरली इनके शावकों की जो है डेथ हो जाती है। अगर टाइगर्स के एक बिहेवियर पैटर्न की हम बात करें तो देखिए, जो शावक होते हैं और जो शावक की माँ है, बागिन है, उनके बीच में तो एक क्लोज रिलेशनशिप स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। अदरवाइज ये जानवर एकांत में रहना पसंद करता है, ये थोड़ा अकेला रहना प्रेफर करते हैं।
एक अलग अलग एरियाज़ को जो है बाघ अपने टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जितना शिकार उपलब्ध है उसके बेस पर उसका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है और आपस में एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर जनरली नहीं किया जाता है। ये अपना डोमेन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जो इनका यूरिन है या स्क्रैप है, ये वोकलाइजिंग करके आवाज़ के द्वारा ये अपनी टेरिटरी को बेसिकली मार्क कर देते हैं कि भाई मेरा एरिया है, इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम अगेन इनकी थोड़े से फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो महाद्वीपीय बाघ है वो दरअसल बड़ी उप प्रजाति मानी जाती है। इसमें वजन 660 पाउंड तक हो सकता है। और जो आपकी सुंडा टाइगर थे, जो कि एक छोटी उप प्रजाति मानी जाती है, उसका जो वजन हो सकता है वो 310 पाउंड तक हो सकता है। यहाँ पे भी जो नर होते हैं वो मादाओं की तुलना में भारी होते हैं। जनरली जो जानवर होते हैं वो गंध के अनुसार जो है अपने शिकार का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर के मामले में ये दृष्टि यानी कि देखने पर और ध्वनि यानी कि सुनने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये क्योंकि अकेले रहना प्रेफर करते हैं तो अकेले ही ये शिकार भी करना प्रेफर करते हैं, और अलग अलग क्योंकि इनकी टेरिटरी होती है तो उसमें ये अपना अकेले ही जो है शिकार करते हैं। ये रात के टाइम जो है शिकार करना प्रेफर करते हैं और एक ही रात में शिकार करने के लिए 6 से 12 मील तक का ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है इनके द्वारा ट्रैवलिंग की जाती है। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अपने शिकार को क्या है छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट टाइगर का हम एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए बाघ फिलहाल कहाँ पे मिलते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत में मिलते हैं। पिछले अगर 150 सालों की बात की जाए तो बाघों की जो आप कह सकते हैं मिलने की जो सीमा थी, जिस टेरिटरी में वो मिलते हैं, तो उसमें 95% की देखिए कमी आ गई है। अगर बात करें तो जंगलों में केवल 4000 बाघ होने का ही अनुमान है, यानी कि 3900 के लगभग बाघ ही अभी जंगलों में मिलते हैं। इसमें से भी जो भारत है वो जंगली बाघों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश माना जाता है, और कहा जाता है अगर टोटल इतने हैं तो इसमें से लगभग 3000 जंगली बाघ तो भारत में ही मिलते हैं। देखिए दो तरीके से होता है, एक तो कैप्टिविटी में अगर कोई एनिमल मिलता है जिसको आपने क्या प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ, एक जंगलों में जो वाइल्ड में जो है फ्री एनिमल्स मिलते हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो बाघ के बारे में पढ़ लिया, हमने जंगल के राजा के बारे में पढ़ लिया। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है, चीता। इनके बारे में काफ़ी सारी पोस्ट आ रही है जिनके ऊपर लिखा गया है कि स्वागत नहीं करेंगे हमारा, और एक्चुअली में इनका ऐसा स्वागत हुआ है हमारे देश में जो अपने आप में अतुलनीय था। तो चीता के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आखिर कोनों में ही क्यों लाए जा रहे हैं चीते, इस टाइटल से एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो चीतों के बारे में सबसे पहला फैक्ट क्या है, तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि ये पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के रूप में जाने जाते हैं, और ये विद इन 3 सेकेंड 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले सकते हैं। हालांकि इसको ये ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते, बट धरती पर अगर कोई सबसे तेज दौड़ सकता है तो वो एक्चुअली चीते हैं। तो ये देखिए शेर और बाघ की तुलना में ये काफ़ी पतले होते हैं। अगर आप फोटोज़ पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो इनकी कमर काफ़ी पतली होती है, फेस भी छोटा होता है, और क्योंकि इनको काफ़ी स्पीड जो है नेचर की तरफ से दी गई है तो उसके हिसाब से इनको स्लिम बॉडी जो है मिली है। इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है। इनके जो पैर होते हैं नीचे से वो थोड़े हार्ड होते हैं जिनको थ्रस्ट देने का काम करते हैं। तो बाघ के हमने पढ़े नरम होते हैं, इनके हम पढ़ रहे हैं हार्ड होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पढ़ा शेर और टाइगर के बारे में कि वो रात को शिकार करना प्रेफर करते हैं, चीतों के बारे में ध्यान रखिएगा ये बेसिकली मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे शिकार करना प्रेफर करते हैं जब शेर सो रहा होता है। तो जब जंगल का राजा सो जाता है तब बाकी लोग जो है शिकार पर निकलते हैं, और ये दोपहर के टाइम पर आराम करना थोड़ा प्रेफर करते हैं जो छायादार वृक्ष होते हैं। तो जानवरों को देखिए रेस्ट पसंद होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि चीता बिग कैट फैमिली का अकेला ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो बाकी फैमिलीज़ है उसमें से हमने देखा बाघ और चीता वो तो दहाड़ते ही हैं, बाघ और लायन वो तो दहाड़ते ही हैं, जाने इसलिए जाते हैं।
चीता दहाड़ नहीं सकता है, ये अलग तरह की वॉइसेस निकालता है बट रोरिंग नहीं करता है। और जब हम तेंदुए के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी कभी कभी दहाड़ता है। तो चीते लेकिन नहीं दहाड़ते हैं, ये विशेषता इनके पास नहीं है। अच्छा, इनको बेसिकली पहचाना कैसे जाता है? देखिए, जब हम तेंदुए को पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक तो देखिए, इनकी आंखों से फेस पर इस तरह की जो धारियां हैं आंसू के तरह की ब्लैक कलर से, ये होती हैं जो तेंदुए के पास नहीं होती। तो पहला तो ये। दूसरा, इनके शरीर पर जो ये चकत्ते होते हैं, बेसिकली जो पैटर्न होता है ये सर्कल्स में होता है, जबकि तेंदुए में रोजेट के रूप में होता है। तो जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यही यहाँ पे बताया गया है, दिन के समय पर शिकार करते हैं जब शेर जो है सक्रिय नहीं होता। तो चीते के बारे में थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि घास के मैदानों में रहना इनको पसंद होता है, और जो एक सवाना पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके सफल शिकारियों के रूप में इनको जाना जाता है। बेसिकली जैसे टाइगर तो अपना शिकार छुपा लेता है, लेकिन बेचारे चीतों के साथ प्रॉब्लम ये है, इनका खाना मोस्टली चुरा लिया जाता है किसी और के द्वारा। तो ये जो शिकार करके लाते हैं, ये जो हॉन्ट करते हैं, वो कोई और चुरा लेता है। अच्छा, जब ये दहाड़ते नहीं हैं तो जब खतरे का सामना करते हैं तो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं? ये गुर्राते हैं। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आफ्टरनून का होता है उसमें ये सोते हैं और शेडी ट्रीज को जो है थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी डिटेल काफ़ी है क्योंकि हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द फुट एनिमल, जिसका नाम है तेंदुआ, लैपर्ड। तो देखिए, तेंदुए की दरअसल 9 उप प्रजातियों को पहचाना जाता है। 9 सब स्पीसीज इनकी हैं। जैसे एक तो हमने बताया ना कि जो बर्फ में मिलते हैं, ठंडी जगह मिलते हैं। एक जो है आपने देखा होगा ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इनके अंदर 9 जो है सब स्पीसीज है। ये तेंदुआ जो है बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटा है और अलग अलग तरह के आवासों में ये अडेप्टेशन के लिए जाना जाता है। इसीलिए बहुत हाइट पर भी आपको मिल जाएंगे जहां बहुत ठंड होती है, और ये आपको गर्मी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखने में कुछ कुछ चीते जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चीतों पे क्या होता है, इस तरह का पैटर्न होता है, बट इनका आप देखेंगे थोड़ा रोजेट्स तरीके का, कुछ इस तरह का, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न होता है। और आप देखेंगे इनके फेस पर जो वो धारी होती थी वो भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि तेंदुआ और जो चीता है वो डिफरेंट है। अगेन, तेंदुआ भी रात में ही शिकार करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत फुर्तीला होता है और इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर पैटर्न है। ये ज़्यादातर पेड़ों की चोटी पर ही अपना टाइम बिताते हैं। जब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तभी ये भूमि का यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये जो है ट्री की चोटी पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले पहाड़ों पे भी ये रहते हैं। 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर बेसिकली मिलते हैं। और ठंडे वातावरण में रहने के लिए जो स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, उसने अपने आप का अनुकूलन कर लिया है। तो काफ़ी ऊंचाइयों पर ठंडी जगह हमें जो है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड मिलता है। इसके अलावा तेंदुओं के अंदर एक अलग सी चीज़ जानी जाती है, एक सामान्य घटना है, वो है मेलानिज्म। मेलानिज्म बेसिकली क्या है, स्किन का कलर आपका चेंज हो जाता है। स्किन में जो एक मेलानिन मिलता है उसकी वजह से कलर डिफरेंट होने लगता है। तो जब ये ब्लैक बेसिकली हो जाता है तो उसको ब्लैक पैंथर या फिर जो है जैगुआर कहा जाता है। कई बार जनरली इसको एक अलग जानवर के रूप में कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये तेंदुए का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है। ठीक है, ये सभी प्रकार के वनों में मिलता है क्योंकि हर तरह के हैबिटेट में ये क्या है, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर शीतोष्ण पर्णपाती और अल्पाइन शंकुधारी वनों तक ये मिल जाते हैं। सूखी झाड़ी और घास के मैदानों में भी ये पाया जाता है। एकमात्र अपवाद जो है वो है बेसिकली एक तो एक्सट्रीम कंडीशन वाला रेगिस्तान और दूसरे सुंदर वन के जो है मैंग्रोव। यहाँ पर बस तेंदुए नहीं मिलते, अदरवाइज भारत में लगभग तेंदुए जो है मिलते हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तेंदुए बाघों के साथ जो है जहाँ पे तेंदुए जो है बाघों के साथ अपना क्या है क्षेत्र साझा करते हैं कि वहाँ आपको बाघ में मिल जाएंगे और वहाँ पे जो है आपको तेंदुए भी मिल जाएंगे।
जो स्नो लेपर्ड होते हैं उनके ऊपर सफ़ेद और भूरे रंग का एक फर होता है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था, ठीक है। तो ये जो सफ़ेद भूरे रंग का फर होता है बेसिकली इनको ठंड में वार्म रखने के लिए हेल्प करता है। इनकी जो पूंछ होती है उसको भी जब ये अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं वो भी इनको थोड़ा सा गर्म रखती है। नेपाल में जो तेंदुए हैं वो नीली जो भेड़ हैं उनका शिकार करते हैं। द फनी थिंग इज़ वो भेड़ें नीली तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका नाम है एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा। और ये अपने आसपास पाए जाने वाले जो छोटे शाकाहारी जानवर होते हैं, शेर की तरह बड़ों पर अटैक नहीं करते। जो छोटे शाकाहारी जानवर होते हैं जैसे चीतल है, हॉग हिरण है, जंगली सुअर है, उनको बेसिकली ये क्या है अपना शिकार बनाते हैं। और इनको दरअसल एक और बिहेवियर पैटर्न के लिए जाना जाता है। जब ये शिकार कर लेते हैं उसके बाद खींच के उसको ये पेड़ पर ले जाते हैं, तो अपने हॉन्ट को ये ऊपर ही ले जाते हैं। इनको पेड़ों पर रहना एक्चुअली इतना पसंद होता है कि ये वहीं अपना शिकार भी ले जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेपर्ड जनरली नहीं दहाड़ते हैं बट कभी कभी दहाड़ते हैं, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इन 4 जानवरों के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने जाने हैं और मुझे उम्मीद है कि एक बेसिक डिफरेंस जो इनके बीच में होता है वो समझ पाने में आप कामयाब रहे होंगे। और आगे भी कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे, जो एजुकेशनली भी काम की हो और जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, आपका जो है नॉलेज बेस भी बढ़ाएं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।